संग्राम जैसे भी हालात हो सकते हैं, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर और नीतीश जी के इशारे पर ये अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट काटने का चुनाव आयोग काम कर रही है। संवैधानिक संस्था मोदी के इशारे पर चल रही है, इसलिए निश्चित रूप से आपका भी कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि गलत को गलत दिखाना और सही को सही दिखाना। चलिए मुकेश जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र पर पूरी तरह अब खतरा हो चुका है, क्योंकि आज के परिवेश में गरीब, दलित, अल्पसंख्यक को वोटर से वंचित किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर ये भारत की सरकार कर रही है। चलिए, भारत की सरकार कर रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भाकपा माले ने किस तरह से हल्ला बोला है, काला पट्टी विरोध प्रदर्शन। अब तक के भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है ये। अगर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार वैध है, तो फिर अभी ये सूची अवैध क्यों है? अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी को, तो चुनाव इस्तीफा देकर के आए। और दरअसल आसन्न चुनाव में भारी पराजय की आशंका को देखते हुए बिहार के गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अल्पसंख्यक महबूब जी के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। महबूब जी, जो शब्दों का इस्तेमाल आप अपने पोस्टर में किए हैं, ये असंवैधानिक है। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल चोर है, तो चोरी करके चुनाव जीतना चाहता है जी, चोरी करके चुनाव जीतना चाहता है। चुनाव जो है वो चोरी करके जीतना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जो तमाम विधायक हैं वो आज काला कुर्ता पहन करके, काली पट्टी बांध करके और सदन के बाहर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सदन के पहले ही दिन, सदन के सत्र जैसे ही शुरू हुआ, इन विधायकों ने हल्ला बोला। और पूरे तौर पे देख सकते हैं कि इस पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दिखाया गया है, और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण वापस लेने की मांग कर रहा है भाकपा माले। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष का जो तेवर है वो बेहद तल्ख है। अगला जो बाकी के जो दिन हैं, जब सत्र जो है वो चलेगी, उस दौरान इनका जो रुख है, आक्रोश है, वो और कितना प्रमाण चढ़ता है, सरकार क्या कहती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र देखिए शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव जो है सदन की इस कार्रवाई में पहुंच चुके हैं। परिसर में विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखिए इस वक्त शुरू है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां पर आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे, जहां लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन रख उन लोगों के लिए, और ये सत्र की शुरुआत की एक तरीके से परंपरा रही। और राष्ट्रगान की ये तस्वीर, जिस वक्त सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगान में अपनी उपस्थिति दी। साथियों के निधन के बारे में शुरुआत इस तरीके सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, और बिहार विधानसभा की ये इस वक्त तस्वीर, जहां पर यहां भी राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत सभी गणमान्य लोगों को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां पर विधानसभा परिसर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सदन के दोनों ही सदनों की कार्रवाई की एक तरीके से शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो तल्ख नजर आते हैं। विपक्ष के जो तेवर हैं वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर। एक तरफ संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, दूसरी तरफ बिहार विधानमंडल के अंदर सदन की अगर बात करें तो वहां पर भी कार्रवाई की शुरुआत की जा चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत, संसद का ये दोनों सत्र, और दूसरी तरफ
यह सत्र न केवल और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की कार्रवाई की तस्वीर। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो बिहार विधानसभा के भी मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छोटा सत्र, लेकिन इसी सत्र में ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें संपादित कर लिया जाना है। लेकिन इस बीच विपक्ष जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोध जाहिर किया जा रहा है कि किस तरीके से हालात बन गए हैं। साथ ही साथ माले के कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा, माले के विधायकों को आपने देखा होगा, जिन्होंने कहा कि भाई ये विरोध इसलिए क्योंकि हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, जिसमें वोटर्स के अधिकारों से उन्हें वंचित करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और देखिए जिस तरीके से दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि संसद के मानसून सत्र की तस्वीर एक तरफ है तो दूसरी तरफ बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तस्वीर। और संसद का मानसून सत्र एक तरफ जहां शुरू हुआ और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दलगत हितों से ऊपर उठकर हमें देश हित के बारे में सोचना होगा और इसीलिए इस सत्र को सफल बनाने की अपील उन्होंने सांसदों से की। लोकतंत्र की सच्ची मिसाल बनी। माननीय सदस्यगण, हम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद से ऊपर उठकर हमने जनहित को प्राथमिकता दी है। यह इस सदन की परिपक्वता और परंपरा को दर्शाता है। इस कार्यकाल में हमने सदन की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ई विधान प्रणाली, डिजिटल डाटाबेस तथा सत्रीय कार्रवाई की ऑनलाइन उपलब्धता जैसे उपायों से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी कम करने की पहल हुई है। अब जबकि हम एक नई यात्रा की ओर बढ़ने जा रहे हैं, मैं सभी सदस्यों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मतभेद के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ, फिर से सुनिए, मतभेदों के बावजूद इस आपको नहीं सुना रहे, इनको सुना रहे। मतभेदों के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ कार्य हुआ है यह प्रेरणादायक रहा है। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अनुभव, वक्तव्य और प्रतिबद्धता से इस सदन को समृद्ध किया। आगामी चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मेरी अपील है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखें। अंत में मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिनके विश्वास से संस्था जीवंत रहती है। मुझे आशा है आगामी विधानसभा और भी अधिक सक्रिय, सजग और उत्तरदायी होगी। हमारा दायित्व केवल विधि निर्माण नहीं बल्कि जन विश्वास की रक्षा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को इस सत्र हेतु शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं इस सत्र में भी मुझे सदन संचालन में आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा और यह सत्र भी पूर्वत गरिमा, मर्यादा और उद्देश्यपूर्ण विमर्श से युक्त होगा। धन्यवाद। अध्यादेश सदस्यों का मनोनयन, बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए ना, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आप बैठिए, 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 उठपटांग बात मत करिए, बैठिए, यही सीखा है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए अध्यादेश सदस्य मनोनीत करता हूं। 1 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सविसा, 2 श्री दामोदर रावत सविसा, 3 श्री विजय शंकर दुबे सविसा, 4 श्री भूदेव चौधरी सविसा, 5 श्रीमती ज्योति देवी सविसा। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खान सभी सदस्य। पोस्टर हटाइए, पोस्टर हटाइए। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री नरेंद्र यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री सूर्यकांत पासवान सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।
प्रभारी मंत्री विधि विभाग, प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधान परिषद के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। सभा संजीत। महोदय, बिहार विधानसभा के चतुर्दश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 4 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 17/3/2025। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 27/3/2025। क्रमांक 3, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 4/4/2025। क्रमांक 4, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 24/4/2025। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय शासकगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शोक प्रकाश हो रहा है। बैठिए, बैठिए। जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय श्यामल नबी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई सदन की। शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं। बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, बैठिए। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्यामल नबी का निधन दिनांक 30 मार्च 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय नबी वैशाली जिला के गौरौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 और दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय लाल बाबू लाल, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री लाल बाबू लाल का निधन दिनांक 9 अप्रैल 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय लाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 84 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामावतार, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामावतार का निधन दिनांक 13 अप्रैल 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। स्वर्गीय रामावतार गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे समाज सेवी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामानंद प्रसाद सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामानंद प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 10 मई 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह खगड़िया जिला के प्रवक्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2004 के उपचुनाव, मार्च 2005, नवंबर 2005, 2014 के उपचुनाव एवं 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे एक कुशल अभियंता और सहृदय समाज सेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सीपी सिन्हा, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री सीपी सिन्हा का निधन दिनांक 6 जून 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिन्हा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2016 में
बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सतदेव सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सतदेव सिंह का निधन दिनांक 26 जून 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी। ये सतदेव सिंह नहीं है भाई, अरे ये सतदेव सिंह नहीं है, कुर्था विधानसभा वाले। स्वर्गीय सिंह अरवल जिला के कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 और 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय चंद्रशेखर दुबे बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री चंद्रशेखर दुबे का निधन दिनांक 10 जुलाई 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय दुबे संयुक्त बिहार के विश्रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो विधानमंडल की कार्रवाई की शुरुआत हुई, लेकिन फिलहाल इस वक्त दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस मौन रखते हुए प्रार्थना की जाती हुई। स्पीकर के संबोधन के बाद सदन के पटल पर अनुपूरक बजट रखा गया। हालांकि जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सम्राट चौधरी ने पटल पर जैसे ही इस अनुपूरक बजट की बात जब सामने आई, उसके साथ ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया।